हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेद चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों की मैं डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चर्म रोग और बवासीर नाशक नुस्खे, जो सन्यासी योग है, जो हमारे गुरु जी द्वारा हमें बताया गया, सिखाया गया, और यही हम अपने औषधालय में बनाकर दे रहे हैं। तो ये जितने वैद्य भाई बंधु है, ये अपने औषधालय में बना के रखें। और जो आमजन है, जिनको ये जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है और जिनको ये जानकारी नहीं है, वो कृपया इन नुस्खों से दूर रहे। वैसे ये नुकसानदायक नहीं है, कोई भी इसमें कुस्ता वसन नहीं है। बाकी जिनको पहचान नहीं होती है, वो इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि हर मरीज की अलग अलग तासीर होती है और तासीर के अनुसार ही अगर कोई औषधि सेवन की जाए तो वो फायदेमंद होती है। क्योंकि मरीज कभी भी अपने सर पे उलामा नहीं रखता, वो सामने वाले पे डाल देता है। खुद ने क्या गलती की है वो नहीं, वो उसको तो मिट्टी डाल लेगा, अपनी गलतियों को छुपा लेगा, पर वैद्य पे उलामा डाल देगा, बोले उससे दवाई ली थी, ठीक नहीं हुआ। तो ठीक तो देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े मतलब ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये तो अपने अपने कर्मों की बात होती है। तो जहाँ भी कहीं से दवाई ले तो बिना वैद्य, बिना डॉक्टर, बिना हकीम के परामर्श बिना आप कोई भी दवाई ना ले, तो परामर्श जरूर ले। तो चलते हैं नुस्खे की ओर। हमने क्या करना है, पत्थर चट्टा, जिसको परण बीज भी कहा जाता है और जिसको जख्म हयात भी कहा जाता है, ये आम घरों में पाया जाता है, पीले से रंग का। और उस पर जिस तरह ग्वार पट्टे में, ग्वार कंदल में जिसमें फूल आते हैं, उसी तरह उसमें फूल आते हैं। लुआबदार पत्ता होता है, गाढ़ा मोटा सा। तो इसको पत्थर चट्टा और जख्म में हयात भी कहा जाता है। जख्मों पे, फोड़े फुंसियों पे इसको लगाया जाता है। तो ये पत्ते आपने लेने हैं, इस तरह पत्ते लेने हैं। पत्ते लेने के बाद आपने क्या करना, पुराना चमड़ा, जूते का जो पुराना चमड़ा होता है, पहना हुआ जूता हो पुराना, उसका जो तले का नीचे का भाग होता है वो आपने लेना है। उस तले के टुकड़े कर लेने। टुकड़े करने के बाद एक कूजा लेना है। कूजे के अंदर आपने वो पत्ते 8-10 पत्ते नीचे बिछा देने हैं। बीच में वो आपने चमड़े के टुकड़े बिछा देने हैं। ऊपर फिर पत्ते लगा देने हैं। इस तरह ऊपर ढक्कन रख देना है और चूल्हे पे उसको चढ़ा देना है। नीचे तेज अग्नि देनी है। जब काला कोयला हो जाए, सारा धुआं बदबू आएगी, उसको जाने दे। और जब काला कोयला हो जाए तो उसको बारीक पीस ले। चूने के पानी से 100 बार धोया हुआ तिल का तेल, जैसे मक्खन जैसा हो जाता है। जब चूने के पानी में जब हम तिल का तेल धोते हैं तो मक्खन जैसा हो जाता है। तो उसको आपने क्या करना है, कांसे के कटोरा ले लीजिए। इस तरह कांसे का कटोरा ले लीजिए। उस कांसे के कटोरे में ये चुटकी जो हमारी भस्म है, जो चमड़े की और पत्थर चट्टे की, उसको डालते रहे और उसको मिलाते रहे खूब अच्छी तरह। और उसमें बाद में थोड़ा सा, मतलब इतना का मिलाना है जितना वो मल्लम जैसा हो जाए, बिल्कुल नरम नरम। और अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कत्था, जो सफ़ेद कत्था होता है, पान में लगाया जाता है, वो हमें इसमें डाल देना है। डाल के खूब अच्छे से किसी चीनी के बर्तन में हमें इसको ढककर रख देना है। अब हमें क्या करना है, इसको जब भी जख्म पर लगाना है तो नीम के और फटकड़ी के पानी से धोना है जख्म को अच्छी तरह। जहाँ दाद खाज खुजली है या बवासीर के मस्से है, वहाँ पे नीम के फटकड़ी के पानी से धो के अच्छी तरह से इसको मलहम को आप वहाँ पे लगाए। जिसको मस्से वाली बवासीर है, वहाँ सांप की कैंचुली जो होती है, कैंचुली, वो आप लेके आए, उसको कोयले पे डाले। उसका जो धुआं होता है, मस्सों को धुआं लगाए तो वो सुकड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो इंद्रायण का फल होता है, गुद्दा होता है, जो तुम्बा कोड़तुबा, उसके फल को गुद्दा काटिए, जो मस्से होते हैं मस्सों पे लगाइए और इस मलहम को वहाँ पे लगाइए। तो खुश्की से वो मतलब मस्से अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ एक खाने वाली दवाई बताता हूँ जो रक्त को भी शुद्ध करती है और दाद खाज खुजली चर्म रोगों को भी ठीक करती है और बहुत से आंतरिक रोगों को और पेट भी साफ करती है। तो करना क्या है मित्रों, हमें बत्तल बूटी, जिसको जंगली गोभी भी कहा जाता है, जंगली गोभी के जो मतलब खाली मैदानों में ऐसे पालक जैसे पत्ते होते हैं, पीली उसके फूल लगते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे जंगली गोभी, जंगली बत्तल, और रक्त शोधक के नाम से मतलब बहुत मशहूर बूटी है वो। पीला दूध निकलता है उसमें, तो जंगली गोभी के नाम से बहुत मशहूर है वो। आप उसको बत्तल बूटी भी कह सकते हैं गांव देहाती इलाकों में। तो आपने उसके पूरा पंचांग लेना है और उतना ही चिरायता। अगर चिरायता ना मिले आपको, असली नेपाली चिरायता ना मिले, तो आप हार सिंगार परिजात का जो पौधा होता है, जिसको परिजात हार सिंगार, उसके बीज आपने लेने हैं। इस तरह के जो बीज होते हैं, ये दोनों अगर चिरायता मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो तीनों चीज़ें भी ले सकते हैं। अगर इसमें एक चीज़ चिरायता ना मिले तो आप हार सिंगार के, मतलब अगर ये हार सिंगार के बीज ना मिले तो आप चिरायता ले सकते हैं। तो या ये तीनों भी आप बराबर ले सकते हैं। नहीं तो बत्तल बूटी और ये हार सिंगार के बीज और चिरायता, ये तीनों भी ले सकते हैं। अगर चिरायता ना मिले तो हार सिंगार के बीज ले सकते हैं, हार सिंगार का ना मिले तो चिरायता ले सकते हैं। इनको बारीक पीस ले, 3-3 ग्राम की पूड़ियाँ बना लेनी है। सुबह खाली पेट
ताज़ा पानी के साथ आपने ये एक पुड़िया लेनी 1 हफ्ते। भोजन के बाद काली मिर्च और मंजिष्ठा अर्क का आपने सेवन जरूर करवाना है। या तो मंजिष्ठा अरिष्ट दें या फिर मंजिष्ठा अर्क दे सकते हैं, और काली मिर्च का अर्क जरूर दें पीने के लिए 1 हफ्ते। 1 हफ्ते में मात्र आपको पूरा रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। किसी भी शरीर में खून में आई हुई विकृति है जो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पेट साफ के लिए जिसको आंतों में जहर है, दाद खाज खुजली जिसको हर साल के साल मतलब आता रहता है, उनके लिए आपने क्या करना, 10 ग्राम आंवले का जौकुट चूर्ण लेना है, 3 ग्राम हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी पिसी हुई नहीं लेनी, कि हो सकता है उसमें कोई रंग मिलाया हो, कोई हो सकता है कोई पाउडर वगैरह कुछ भी मिला हो, तो आपने हल्दी की गांठें लेके आनी है, उसको जौकुट कर लेना है 3 ग्राम, 10 ग्राम आंवला और 3 ग्राम हल्दी की गांठ और 2-3 काली मिर्च, इसको जब कूट करके 400 ग्राम पानी में पकाए और 100 ग्राम जब शेष रह जाए तो इसको छान कर शाम को पी लीजिए। सुबह इससे पेट साफ होगा और आंतों में जमा हुआ सेंद्रीय विष ये भी आपको बाहर निकाल देगा। और धीरे धीरे दाद खाज खुजली चर्म जैसे भयानक रोग है, बवासीर जैसे भयानक रोग है, ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तीसरा नुस्खे की ओर, जो ये मलहम है, आपने क्या करना है, देसी गाय का घी लेना है। एक पहले लोहे का कटोरा लेना है, जैसे छोटी बटली के नुमा होता है, जो ये मिस्त्री लोग जो जैसे रखते हैं, छोटे लोहे का बटली जैसा होता है, वो ले लीजिए आपने। उसको कोयले की आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज आग पे नहीं, कोयले की आग। 2 ईंटें रखिए, ईंटों के नीचे कोयले रखिए, उस पर आपने ये बटली रख देनी है। उसमें आपने गाय का घी पहले गर्म करना है पूरा लाल। अब क्या करना है, जब फिर पूरा लाल हो जाए, ये आपने लेना 200 ग्राम गाय का घी, नारियल का तेल 100 ग्राम, देसी मोम 100 ग्राम। ये एक एक करके इस तेल में घी में डालना है। पहले जब घी गर्म हो जाए तो नारियल का तेल 100 ग्राम डाले धीरे धीरे और चम्मच से, फिर देसी मोम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दे। जब ये पूरी तरह लाल हो जाए, पूरा धुआं आना बंद हो जाए, तो इसमें क्या करना है, 50 ग्राम नीम के पत्ते यानी 25 ग्राम बकाइन के पत्ते ले लीजिए और 25 ग्राम ही नीम के। अगर बकाइन के नहीं मिलते तो नीम के ही ले लीजिए। आपने क्या करना है, इसको एक एक पत्ता उसमें डालना है इस तरह। जब पूरा पत्ता जल जाए, कोयला हो जाए, तब दूसरा पत्ता फिर डालना है इस तरह। मतलब एक एक पत्ता, जब उनका रंग हो जाएगा हरा कलर का, जब हरा पूरा तेल का रंग पूरा हरा हो जाए तो आपने उसको नीचे उतारना है। जब हल्का ठंडा हो जाए, ये देख लीजिए भाई हल्का ठंडा हो गया, इसमें उंगली उंगली लगने की लायक हो गई, तो अब आपने क्या करना है, इसमें 50 ग्राम देसी कपूर बढ़िया, ये ध्यान रखिए, देसी कपूर 50 ग्राम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बारीक पीस के देसी कपूर इसमें आपने 50 ग्राम देसी कपूर। 20 ग्राम गंधक बारीक पीसी हुई, शुद्ध नहीं लेनी है, वैसे या बाजार से सीधी ले आए उसको बारीक पीस लीजिए, उसमें चुटकी चुटकी। इतना भी तेल, ये ध्यान रखिए, तेल इतना भी ज्यादा ठंडा ना हो, ये घुले भी ना, और बस उसमें चुटकी चुटकी करके गंधक भी 20 ग्राम उसमें डाल देनी है। और 10 ग्राम सफ़ेद कत्था वो इसके अंदर डाल के और थोड़ा सा खुला रख देना है। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसे ढक्कन लगाकर धूप में रख दे। 1 दिन के बाद उसको खूब हिलाइए। हिलाने के बाद जहाँ दाद खाज खुजली है वहाँ नीम और फटकड़ी के पानी से धोकर ये मलहम आप लगाइए, तो देखिए 2-4 दिन में आपको वहाँ से दाद खाज खुजली ठीक होते हुए नजर आएंगे। अगले नुस्खे की ओर, एक और मित्रों, हार श्रृंगार के बीजों का मैं आपको फायदा बताता हूँ। जिसको गंज पड़ गई है, जिनके बाल सर से उड़ गए हैं कच्ची उम्र में, तो आपने क्या करना, आलू, लाल आलू लेना है, लाल आलू लेना है, सफेद आलू नहीं लेना। उसको कूट के कपड़े से निचोड़ के रस निकाल लीजिए। लोहे के बर्तन में नहीं, किसी मतलब चीनी के या ताम चीनी के बर्तन में आलू का रस निकाल लीजिए। उसमें हार श्रृंगार के बीजों को भिगो दीजिए। दूसरे दिन को सिलबट्टे पीस के लेपसा बना लीजिए। नाई के पास पासने से उस तरह से बिल्कुल सिर गंजा कराएं। गंजा कराने के बाद ये जो मरहम है, ये आप इस उंगली की तर्जनी जो पहली उंगली है इसको छोड़कर, या फिर 4 उंगलियों से लगाना इस तरह, या फिर मतलब सारी चारों उंगलियों से लगाए, या इस अकेली उंगली से इससे ना लगाएं। ये अग्नि की उंगली होती है, इसीलिए इससे मतलब डायरेक्ट ना लगाएं। यहाँ इससे लगाओगे तो बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप लगाओगे तो धीरे धीरे वहाँ गंज से शरीर में, सिर पे बाल आना शुरू हो जाएगा। तो एक और बवासीर नाशक आपको इसी का नुस्खा बता रहा हूँ। आपने क्या करना, हार श्रृंगार के बीज लेने हैं और शुद्ध रसौंठ 100 ग्राम, हार श्रृंगार के बीज 50 ग्राम, शुद्ध रसौंठ 50 ग्राम, करंज के बीज जिसको लता करंज, कंटक करंज जिसको बोले जाते हैं, उसके बीजों को फोड़ के मिंगी निकाल लेनी है। मिंगी निकाल कर आपने उसको पानी में भिगो देना, वो बीज फूल जाएंगे। या उसको सीधा ही उसको बारीक पीस लेना है, पर अंदर का मिंगी लेनी है आपने 50 ग्राम। चासकू बीज 50 ग्राम, मूली के बीज 50 ग्राम, सफेद कत्ता 20 ग्राम, इन सबको बारीक पीस लेना। और रसौंठ के पानी में, रसौंठ किसी अच्छे पानी में घोल के और ऊपर का पानी लेना। इन सबको बारीक कूट के रसौंठ की पानी की सहायता से चने समान गोली बना लीजिए। ये सुबह शाम एक एक गोली आप बवासीर वाले रोगियों को देख के
दें तो किसी प्रकार की बवासीर है बवासीर ठीक होगी, और खून की आई हुई विकृति वो भी धीरे धीरे ठीक होती है, चर्म रोग है वो भी ठीक होते हैं। इसके साथ आप मंजिष्ठा क्वाथ भी दे सकते हैं, काली मिर्च अर्क जरूर दें। किसी को भी चर्म रोग है, जहाँ कोई दवाई काम ना करती हो वहाँ पे आप काली मिर्च का अगर अर्क देते हैं उसके साथ अनुपान भेद के साथ लगाकर, तो बहुत जल्दी आपकी दवाई औषधि काम करती है। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे मित्रों अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।